हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मोटिवेशन एजुकेशन कैंपस में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की 52,000 की वैकेंसी सरकार ने डिक्लेयर कर दी है। कभी भी आपके फॉर्म आ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इस साल में आपका पेपर होने के चांस 90% के है। फॉर्म फॉर्म आने में की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है फॉर्म आते ही 45 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाना है। उससे एग्जाम से पहले आपको अपनी रीजनिंग और हिंदी और जीके और मैथ सभी अच्छे कर। जो बच्चे काफी दिनों से लगे हुए हैं ना, उनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। वे क्या करते हैं, हर बच्चा सैटरडे संडे अपना मॉक देता है। और तुम भी जिस बच्चे की तैयारी हो चुकी है ना, वो अपना फुल लेंथ मॉक दे और अपनी तैयारी को जांचे। मैं आपको डेली मैं बता दूं आपको क्या कराना चाहिए। मैं आपको डेली रीजनिंग की एक क्लास प्रैक्टिस सेट के रूप में कराऊंगा, जिसमें आपको यूपीएसआई के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और दिल्ली पुलिस के, जिसमें से आपको ये लगेगा कि हमने अब तक पढ़ा क्या है। ये क्लास है ना, आपकी तैयारी को बूस्ट कराएगी और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को इंक्रीज कराएगी। और आपको ये लगेगा कि अब तक हमने पढ़ा क्या है धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग 55 क्वेश्चन आते हैं भाई। और एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। यूपी पुलिस में 110 नंबर की क्लास है, 110 नंबर की। और मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई, 55 की तो गारंटी में लेता नहीं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन विभाग ऐसा देता है कि बच्चे को घुमा देता है। मैं कहता हूँ आपने है ना 90 दिन 90 दिन मेरी क्लास ले ली ना, 52 52 53 की गारंटी मैं लेता हूँ। आपको इतने क्वेश्चन 100% मिलेंगे पेपर में। बस आपका काम है डेली क्लास लेना और बाद में इसका रिवीजन करना। जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेगा ना, वही बच्चा अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएगा। ठीक है। और यूपीएसआई में आते हैं 40 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का। रीजनिंग की बता रहा हूं भाई मैं। कितने? 100। तो ये देख लो, रीजनिंग तो आपके लिए है ना बहुत ही जरूरी है। आप इसमें है ना 100/100, 50/50 नंबर ला सकते हैं। आप जीएस में इतने नंबर नहीं ला सकते। ये टॉपिक है ना, ये सब्जेक्ट है आपका जो रीजनिंग, आपको सिलेक्शन के कहीं हद तक पास पहुंचाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि एक यदि एक यदि एक निश्चित कूट भाषा में यदि पर्सन को यह बोला गया है, पर्सन को क्या बोला गया है, NORSEP के रूप में पुटबुद्ध किया जाता है। यानी कि पर्सन को उसने इस तरह से कैसे लिखा हुआ है। और पूछा क्या उसने, सर्कस सर्कस का बताइए। अब बच्चा देख, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। आप देखोगे ना, पर्सन, कुछ बच्चे सोचेंगे सर डिफरेंस ले लेते हैं, इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। अरे देखो ना, उसने लिखा कैसा है पर्सन को, PER। पर्सन को लिखा क्या है, NORSEP। लिखा क्या है देखो, उसने सेम यही वर्ड एज इट इज ऐसे लिखा हो, लेकिन उसे अपोजिट लिखा है। सीधा लिखा था और वापिस उल्टा आ रहा है। कैसे? एन को पहले पे ले गया, ओ को दूसरे पे ले गया, पीछे से एस को इससे ले गया। तो पूछा क्या उसने, सर्कस। ठीक, इसका क्या बनेगा, जैसे अपोजिट, इसको भी ऐसे अपोजिट लिखना है। SURIC, इसका आंसर है। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, जो अभी 2021 में एग्जाम हुआ था ना, ये उसका क्वेश्चन है। आप देख लो, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं आपको है ना। 15 से 20 क्वेश्चन इजी मिलते हैं पेपर में, और 20 से 25-30 तक का क्वेश्चन हार्ड, अच्छे मॉडरेट लेवल के मिलेंगे। और 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको बिल्कुल हार्ड। तो हमें क्या करना है, वो जो 5 क्वेश्चन की मेहनत है ना, वो करनी है, जो बच्चे नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत?
ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक महिला अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है, और उस दिशा में 7 किलोमीटर चलती है। अंत में 3 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ने के बाद गंतव्य तक पहुंच जाती है। यह है दिशा और डायरेक्शन का क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात समझाते हूँ। जैसे हर बच्चे को दिशा का ज्ञान होगा, जिसको नहीं है मैं बता, तो ये बोलता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। कुछ बच्चे बोलते हैं सर, जैसे मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहा था, तो बच्चे बोलते हैं बहुत सारे कि सर हमें तो साउथ, ईस्ट और वेस्ट का पता ही नहीं सर, क्या कहाँ ईस्ट होता है कहाँ वेस्ट होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूँ, लाइफ टाइम। जहाँ भी आपका राइट हैंड होगा ना, आपकी फेस किसी भी दिशा में हो, जहाँ भी आपका राइट हैंड होगा ना, वो दिशा हमेशा ईस्ट होगी। अब देख लो, जैसे मैंने फेस बोर्ड की साइड किया, तो मेरा राइट हैंड किधर हुआ, ईस्ट में हुआ ना, तो हमारा हमेशा ईस्ट होगा राइट हैंड, और लेफ्ट हमेशा वेस्ट में होगा। और जब भी बात करेगा ना वो कि कोई महिला जा रही है, कोई पुरुष जा रहा है, जैसे कोई भी अपनी बाएं मुड़ती है या दाएं मुड़ती है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्लॉकवाइज, यदि वो बोलेगा लेफ्ट, तो हमें क्या करना है, हमेशा क्लॉकवाइज चलना है। पेपर में क्या करते हैं बच्चे, कॉपी घुमाने लग जाते हैं। भाई कॉपी क्यों घुमानी है, पढ़ो, रटो मत, समझो, एक एक चीज को समझो, बिल्कुल एक एक चीज को। यदि बोलता है अरे एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉक, अब ये बोलता है राइट साइड को मुड़ना, अभी देखना तुम, तो हमेशा कैसे मुड़ना है, क्लॉकवाइज। ये चीज दोनों अपनी माइंड में रख लो। जब भी बोलेगा ना लेफ्ट, बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो, हमेशा क्लॉकवाइज घूमना है। और जब भी बोला है राइट मुड़ो तो क्लॉकवाइज, बाएं मुड़ो तो एंटी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन देख लो। एक महिला अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, वह उत्तर की दिशा में, ये कोई घर है उसका, वह उत्तर की दिशा में चली, कितना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ जाती है। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। उड़ने के बाद कितना चलती है, 7 किलोमीटर चलती है, और अंत में वह बाई ओर मुड़ जाती है। अंत में वह बाई मुड़ती है, बोला है ना, अंत में वह बाई ओर बाई मुड़ेगी तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक घूमे, कितना गया, कितनी चलती है, 3 किलोमीटर। तो उसका घर अब किस दिशा में है, जहां पे वे पहुंची है ना, यहाँ पे वो, अब यहां से उसका घर ये किस दिशा में है सर। अब वो तो यहाँ पे खड़ी हुई है और उसका घर कहाँ पे है ये, अब ये दिशा कौन सी हुई, ये दिशा कौन सी हुई, ये दिशा वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, साउथ वेस्ट। हिंदी में लिख दिया था दक्षिण पश्चिम। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन। आप देख लो कि एग्जाम में पूछ क्या रही है क्वेश्चन। जिस बच्चे की तैयारी बूस्ट है ना, उसके लिए इजी है। मैं बोल रहा हूँ मेहनत इतनी करो, अपने आप को उस मेहनत में झोंक दो। बिल्कुल आप सोच रहे हो ना कि 4 घंटे पढ़ के या 5 घंटे पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होने का भाई। मेरा खुद यूपीएससी में यूपीएससी क्वालिफाई हूँ, 16 घंटे मेहनत की है, 16 घंटे, 15-16 घंटे। अरे मैं तो तुमसे बिल्कुल जीरो था, मैंने तो अपने आप को बूस्ट किया है, ठीक है ना। मेहनत करो भाई, और मैं आपकी तैयारी बूस्ट कराऊंगा बिल्कुल। हर दिन एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और हिंदी की भी मैं जल्द काम चल रहा है, उस पर एक सीरीज निकालने वाला हूँ, चैप्टर वाइज रिवीजन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। इसका कोड दिया, ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये कोड दिया, सिर्फ कॉमन निकालना है इसमें से। क्या बोला है इसमें, 560 का अर्थ है चिल्ड्रन ईट द स्नैक, 078 का अर्थ है दीज चिल्ड्रन प्ले हो,
और 3 7, अब वो उससे कुछ ही पूछ सकता है। मैं पूछता हूँ इसमें आपका 5 का कोड क्या हुआ, 7 का कोड क्या हुआ, तो आपसे और 0 का कोड क्या हुआ। अब ये क्वेश्चन क्या होता है, इसमें से निकाल कर, ये कॉमन क्वेश्चन है, इन्हीं में से निकाल के क्वेश्चन आंसर देना है। आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूं, देखो। दिन पे दिन अपनी मेहनत करो, कम से कम अपने आप को रोजाना पढ़ो, 10 10 घंटे, 15 15, 16 16 घंटे। जो जो आपका वीक है ना टॉपिक, सब्जेक्ट टॉपिक, जो भी आपको वीक है ना, उसे बूस्ट करो भाई। बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, यदि मेहनत करनी है ना तो इतनी करो कि सब लिमिट क्रॉस हो जाए, नहीं तो मत करो। पढ़ो तो इतना पढ़ो कि हर चीज आपके सामने हो, कोई बताने की जरूरत ना पढ़ने की आपको, बच्चे नहीं हो तुम। देखो अब मैं बोलता हूँ कि मुझे 5 का कोड चाहिए, देखो 5, एक भी 5 है ना, और तो कोई कॉमन नहीं है। कॉमन देखो सबसे पहले क्या है कॉमन, सर पहले में 0 कॉमन है, दूसरे में 0 कॉमन है, तीसरे में नहीं। तो फिर देखा सर 6 कॉमन है, 6 पहले में कॉमन है और तीसरे में कॉमन है। तो पहले और तीसरे का देखो क्या कॉमन है 6 के सामने, सर इसमें तो सर स्नैक कॉमन है, पहले और तीसरे में स्नैक कॉमन है, तो 6 का कोड क्या हुआ, स्नैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं सर, अब 0 का कोड बताओ सर मुझे। 0 का पहले में और दूसरे में क्या कॉमन है, देखो सर, देखो बेटा, चिल्ड्रन इज द स्नैक ले लिया है, तो क्या कॉमन हुआ इसमें, चिल्ड्रन। देखो 0 का कोड क्या हुआ, चिल्ड्रंस, क्योंकि दोनों में कॉमन यही है ना। अब बचा क्या है इसमें, ईट। ईट का कोई कोड है नहीं क्योंकि 5 कहीं में कॉमन है नहीं, 5 का कोड क्या हुआ, ईट। अब आप सभी, आप हर एक क्वेश्चन का कोड निकाल सकते हैं धीरे धीरे। अब मैं आपसे कुछ ही पूछ लूं, मैं पूछ लूँ 7 का कोड क्या है, सर पूछा क्या है 7 का, 7 का 0 होगा, 8 होगा, 0 होगा, पता चलेगा 7 का दोनों में कॉमन क्या है, दूसरे सेकंड में 20 कॉमन है, तो 7 का कोड क्या होगा, 20 कॉमन। बचा 8, 8 का कोड पूछा मैंने पहले, सिंपल क्वेश्चन, यूपीएसआई 2021, मैं लिख देता हूँ इसके सामने, यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है ये। अब ये देख लो, ये लेवल था, अभी लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसने। अब देखो क्वेश्चन, इसका एक आंसर और लिख लो यहाँ पे, डी नो। अब ये भी दिशा और डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इस क्लास का लाने का मेरा ये मतलब है कि आप एक बार ये देखो कि आपके अंदर कमी क्या है, फिर आप मुझे कमेंट करके बता देना सर ये सीरीज कंटिन्यू स्टार्ट करें या सर चैप्टर वाइज। मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज तो आपकी चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दूं और एक सीरीज नंबर वाइज कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरे मस्त पढ़ो भाई, इतना पढ़ो कि हर कोई पूछे कि कहाँ से पढ़ाई करी है। एक व्यक्ति पूर्व की दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, फिर और बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, अतः दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। 5 सेकंड का समय है, इसको बनाओ क्वेश्चन को और मुझे आंसर दो। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस समझने का खेल है। थोड़ा बहुत जिसने भी पढ़ा होगा ना, थोड़ा बहुत, वो उस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर देगा। ये भी यूपीएसआई 2021 के क्वेश्चन है। मैं आज मैं आज जितनी भी सीरीज लाया हूँ ना, वो सब यूपीएसआई की लाया हूँ। यूपीएसआई में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, वे सारी सीरीज यूपीएसआई क्वेश्चन की चलेगी। और फिर मैं करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीरीज स्टार्ट, फिर दिल्ली पुलिस की सीरीज स्टार्ट। आपकी तैयारी, आपकी प्रैक्टिस बूस्ट हो जाएगी दिन पे दिन और आपका स्कोर भी इंक्रीज होगा। देखो एक व्यक्ति पूर्व की दिशा की ओर चलता है, बनाओ भाई, ईस्ट की साइड हुआ, इस साइड। एक व्यक्ति पूर्व की साइड चलता है, 4 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। कितना हुआ, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर क्लॉकवाइज मुड़ता है, यानी कि क्लॉकवाइज ऐसे। अब वहां पे बैठ के कॉफी मत घुमा जाना, ठीक है मेरे भाई। दाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 4 उधर चल लिया, 4 इधर चल लिया, 4 मुड़ चलता है, और फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी कि फिर क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। क्लॉकवाइज चलता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, और 3 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है। अब यहाँ पे आ गया वो, और यहाँ से बाएं मुड़ा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा कितना चलेगा, 2 किलोमीटर।
ठीक है, और फिर वह दक्षिण दिशा में, फिर वह अभी यहाँ पे आ गया, फिर वह दक्षिण दिशा में बाएं मुड़ता है और दो, फिर वह दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। भाई 3 तो इतना चल दिया यहाँ, और 3 और चलेगा अभी वो, पर टोटल 6 चलना है ना, तो कितना आया 6 किलोमीटर। और फिर वह बाई ओर मुड़ता है, और फिर बाई मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, और वह बाई मुड़ता है, देख लो भाई, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बाई मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वो पूछा है, अब वह आरंभिक बिंदु से, वो यहां था, वो यहां पे आ गया, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई ये पूछा है उसने। देखो, अब देखो भाई, बत्ती आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 3 है, ये 3 है, तो टोटल कितनी होगी 6। अब 2 ये होगी बराबर, तो ये अब बची कितनी, ये आमने सामने की भुजाएं कितनी है, ये 3, ये 3 ये बची, और 3 ये रहेगी थी, तो आमने सामने टोटल कितना हुआ 6 और 3 9। टोटल भुजा कितनी चली, टोटल दूरी उसने कितनी चली यहाँ से। अब मैं आपसे पूछता हूँ यहीं पे कि वह अपने घर से किस दिशा में है, इसी में क्वेश्चन। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, और इसका घर तो यहाँ था, और यहाँ और दिशा कौन सी, अब यहाँ पे पहुंच गया, कौन सी दिशा हुई है, कौन सी दिशा हुई है, दक्षिण पश्चिम। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन, शायद 27 या 28 की शिफ्ट का क्वेश्चन था ये देख लो। इससे ऐसा ही लेवल आना है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, इससे हार्ड नहीं, इससे ऊपर नहीं आने का, इससे नीचे आ जाओ बेसिक। और हमें अपनी तैयारी है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। अब अपनी तैयारी इस तरीके से लेके चलो, क्वेश्चन कैसा भी आए, क्वेश्चन कैसा भी आए, कि हमें तो बस करना है। टारगेट अब की बार वर्दी लेनी है, जिसने बोला था तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उनके मुंह से कहलवा दो अब की बार कि हाँ वर्दी लेके तुम्हारे सामने आएंगे। सब कुछ भूख प्यास सब कुछ चैन त्याग कर दो, जब तक आपके हाथ में वर्दी ना हो ना, जब तक आपके यहाँ पे कांधों पे स्टार ना लगे और वर्दी ना हो, तब तक पागल हो जो जुनून अपने अंदर, वो आग वो जुनून पैदा करो सफल होने का। देखो क्वेश्चन, बी के मध्य, बी पंक्ति के, बी पंक्ति के मध्य में है, जहां वह दाई ओर से 17वें स्थान 17वां है, और पंक्ति में कुल कितने। ये है रैंकिंग का क्वेश्चन। रैंकिंग क्या होता है, कोई व्यक्ति, मैं आपको थोड़ा बेसिक करा देता हूं इसका रैंकिंग। रैंकिंग क्या है, कोई व्यक्ति है, ये लेफ्ट साइड से है, इसको लेफ्ट बोलते हैं, इसको राइट बोलते हैं। कोई व्यक्ति इधर से भी 10 स्थान पर है, और इधर से भी 10 स्थान पर है, ठीक है। कोई एक व्यक्ति है ए, ठीक है ना। जब व्यक्ति ए लेफ्ट साइड से भी 10 पे है और राइट साइड भी 10 पे है, तो ये 2 बार काउंट हुआ ना, क्योंकि हमने एक बार इधर से काउंट कर लिया, एक बार इधर से काउंट कर लिया। तो उसका फॉर्मूला क्या है, हम क्या करते हैं, टोटल, मैं साथ के साथ आपका बेसिक भी क्लियर कराता रहूंगा, जिस बच्चे का बेसिक नहीं है ना उसका भी क्लियर करा दूंगा। टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। सर -1 क्यों करेंगे, अभी बताया ना, एक व्यक्ति को 2 बार काउंट करेंगे तो माइनस तो अपना भी होएगा, ठीक है। अब देखो अपना फॉर्मूला लगा दो, P बराबर L-। अब बोला पंक्ति बी पंक्ति के मध्य, यानी कि बी ही है, बी की बात चल रही है, वो लेफ्ट से भी है और राइट से भी है। कितना है 17 है, 17 इधर होगा 17 इधर होगा, -1 करा, कितना आया 34 -1 कितना आया 33। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं बना था बच्चों पे, ये पागल हो गए देख के सर पंक्ति के मध्य में क्या है बी, समझ में नहीं आया था। ये क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लेवल और अप आ सकता है अब की बार, क्योंकि वैकेंसी कम है, पर यूपी पुलिस कांस्टेबल तक तो ये लेवल ठीक है, सफिशिएंट है, मैं गारंटी ले रहा हूँ बिल्कुल। पर आपको है ना 110 नंबर की रीजनिंग आएगी, 100 नंबर आपके, 100% की गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है, 100% की गारंटी ले रहा हूँ, 110 क्वेश्चन में से इतना करने का, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाई मेहनत करो बिल्कुल।
ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। बहुत बच्चे बोलते हैं मुझे ऑफलाइन में सर ब्लड रिलेशन है बड़ी दिक्कत आती है, पर भाई इसका एक ही फंडा है, मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा बता रहा हूँ। आप जब भी ये क्वेश्चन आए ना सीधा अपनी फैमिली पे चले जाना बस, और क्वेश्चन बनाते चले जाना। देखो क्या कह रहा है, विजय, विजय के एक लौते पुत्र के लौते पुत्र शिवेश की माँ आनंदी की बहन अंबिका की माँ अमूथा, देखो क्या कैसे कैसे नाम है, अमूथा, विजय की पत्नी का अमूथा से क्या संबंध है ये पूछा है। देखो एक बार क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, क्वेश्चन सिंपल है, बस आप थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ो क्वेश्चन को बिल्कुल, और अपना ध्यान रखो क्योंकि आई फ्लू चल रहा है, किसी के भरोसे मत छोड़ना, ना किसी पड़ोसी के ना किसी के, अपना ध्यान खुद रखो, ना किसी से कोई उम्मीद करो, जितना उम्मीद करोगे उतना ही परेशान होंगे। अपने आप कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और सिर्फ अपने से उम्मीद रखो, किसी और से उम्मीद मत रखो, और खुद का ध्यान रखो। क्वेश्चन देख लेते हैं, विजय के एक लौते पुत्र शिवेश की माँ, विजय, कोई मेल की बात करेंगे, मेल होगा तो हम उसको प्लस करेंगे, प्लस से डिफाइन करेंगे, यानी कि अपनी सुविधा के लिए कोई कुछ लिख देता है, और फीमेल होगी तो माइनस करेंगे, ठीक है। विजय के एक लौते पुत्र, यो कोई विजय है, विजय, विजय के आप प्लस, विजय के एक लौते पुत्र यानी कि ये पुत्र शिवेश, विजय के एक लौते पुत्र, एक लौता पुत्र ये याद रखना, एक लौता पुत्र है, कोई उसको और पुत्र नहीं है, हाँ लड़की हो सकती है पर लड़का एक ही है। एक लौते पुत्र की माँ यानी कि इसकी पत्नी, इसकी माँ कौन, जब भी हम पति पत्नी संबंध डिफाइन करेंगे तो डबल चिन्ह लगाएंगे, क्या, आनंदी, कौन, फीमेल से, आनंदी की बहन यानी कि इसकी बहन कौन, की कोई बहन होगी, बहन की माँ यानी कि इसकी माँ और इसकी माँ तो दोनों की सेम माँ हुई, स्पेस कम हो गया, अरे मैं नीचे बनाता हूँ थोड़ा, ठीक है। विजय, विजय के एक लौते पुत्र शिवेश, विजय के एक लौते पुत्र शिवेश की माँ यानी कि इसकी पत्नी कौन, आनंदी, एक लिख दिया मैंने, आनंदी की बहन कौन, अंबिका, अंबिक अंबिका की माँ यानी कि आनंदी की बहन की माँ, आनंदी की माँ, अंबिका की माँ, बात एक ही हुई, इसकी माँ कौन हुई, अमूथा, हाँ, अमूथा है। अब पूछा क्या उसने, विजय की पत्नी, विजय की पत्नी कौन है, आनंदी, विजय की पत्नी का आनंदी से क्या संबंध हुआ, यानी कि अमूथा से क्या संबंध, अमूथा की विजय की पत्नी कौन होगी, भाई ये इसकी पुत्री है तो ये भी तो इसकी पुत्री हुई, तो कौन हुई, ये इसकी पुत्री हुई। ये उसकी बेटी हुई, पुत्री। और यदि वो पूछ लेता कि अमूथा का शिवेश से क्या संबंध है, यानी शिवेश की अमूथा क्या लगी, भाई देखो ये इसका पति, ये इसकी मम्मी, और मम्मी की मम्मी कौन हुई, नानी। इन क्वेश्चन का करने का सिर्फ एक ही तरीका, लगभग सभी का क्वेश्चन हो गया होगा, ये भी यूपीएससी का मतलब आज टोटल यूपीएससी के क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, आज मैंने कोई भी अदर क्वेश्चन नहीं लिया है, इन क्वेश्चन का एक ही है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, बस आपको है ना क्वेश्चन की पकड़ पकड़नी है, बिल्कुल पकड़, कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे करना है कैसे नहीं करना, क्वेश्चन तो सब बनाएंगे, अपनी स्पीड को डेवलप करना है, इंक्रीज करना है बिल्कुल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, जिसका भी जो कोई डाउट हो क्वेश्चन में वो अपना कमेंट कर देना, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यदि क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या, अरे तो सिंपल क्वेश्चन आ गया बच्चों वाला, क्या पूछा है उसने, इसका मतलब ये दिया है @ का 23 है, और क्या नाम, ये इसका दिया, अब ये पूछा इसमें से
इसमें वैल्यू पुटअप करके क्वेश्चन निकालना है। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन देखो, हर बच्चे का क्वेश्चन आज। अब देख लो का ये पूछा क्या उसने, एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है, 5 इंटू। टाइम ना वेस्ट करते हो, क्वेश्चन काफी है थोड़ा, अब स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे। एट द रेट का मतलब क्या है, 108 डिवाइड 6 डिवाइड 6 प्लस एट द रेट 43 23 माइनस का हो गया 9। ठीक है, अब देखो बोर्ड मास का नियम तो लगभग सभी ने सीखा ही होगा। बोर्ड मास का पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर सबसेक्शन, फिर मिनिमाइज। ठीक है, इसको भाग करें कितना आएगा, काट लो ना, 1 6 4 6 8 48 इंटू 5 कितना आया ये 19 प्लस 23 9। अब इसको इसमें ऐड कर लो, 23 से 9 कितना हुआ 113 माइनस 9 तो 104। ये आंसर है। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, सिर्फ देखा ये दिया हुआ है और ये फाइंड कराना है, तो इसकी वैल्यू इसमें रख देनी है, सीधा क्वेश्चन आंसर मिला मिला। कोई इतना बड़ा खेल नहीं है, बस दिक्कत है आपकी क्या, अपनी स्पीड को इंक्रीज करना। बस क्वेश्चन को है ना इस तरीके से पढ़ो कि 5-5 सेकंड में क्वेश्चन बने, आंखों ही आंखों में क्वेश्चन बन जाए, पेन लगाने की जरूरत ना पड़े। और मैं आपकी, तुम्हारा भाई धर्मेंद्र पूरी मदद करेगा आपकी, जितना भी होगा दिन रात मेहनत करेंगे, पर सिलेक्शन लेना है की बात। हर बच्चे का सिलेक्शन चाहिए मुझे, हर बच्चे का। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हो। ये क्वेश्चन भी सेम मैं कर लूंगी इसे, कोई दिक्कत नहीं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे कमेंट में इसका आंसर कर देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट में आंसर चाहिए हर बच्चे का, जो जो वीडियो देख रहा है ना उसका हर बच्चे कमेंट चाहिए, जब मुझे पता चलेगा कि हाँ तुम्हें क्लास पसंद आ रही है नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है क्वेश्चन, बहुत के बच्चों के गलत हुए क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन को आपको मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, पानी पी लो थोड़ा सा। हाँ जी, 20 सेकंड है इस क्वेश्चन में बिल्कुल। ये देखो कि करवा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, पूछा क्या है 33.5 33.75 34.25 35 और 36। उसमें डिफरेंस हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ बच्चे, सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लेंगे। कितना इनका डिफरेंस कितना आया, किसी बच्चे का हुआ है क्वेश्चन ये, इनका डिफरेंस लेना कितना आया। अरे ऐसे कर लो ना, यहाँ पे डिफरेंस लिया 25 और इसमें फिर 1 प्लस प्लस करेंगे कितना 10। अरे इसको ऐसे कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर हो नहीं। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, देखना एक बार क्या है। सिर्फ डिफरेंस लिया है इसने और कुछ नहीं किया है इस क्वेश्चन में। और 35 और 36। ठीक है, जब जिस बच्चे के समझ में ना आए ना ये क्वेश्चन, हमेशा जब पॉइंट टू की बात हो ना तो पीछे से वो कर दो, डिफरेंस करना शुरू कर दो। कितना कितना आया डिफरेंस, एक कितना है यहाँ पे 7.75 इतने आएगा ना। ठीक है ना, इसका डिफरेंस देख लो कितना आया 25 यानी कि 0.50। इसका डिफरेंस कितना आया, अरे अब आपकी समझ में आया क्या है सर। देखो उसने किया क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना आपको कुछ समझ में ना आए ना तो पीछे से डिफरेंस कर लो। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, एक कितना डिफरेंस है 7.5। अब डिफरेंस कितना है इसका डिफरेंस कितना है, एक सीरीज चल गई 25 50 75 और 1। अब कितना आएगा, हर जगह 25 25 कर रहे हैं ना, हर जगह हर जगह 0.5 कर रहे हैं ना। अब यहाँ 0.5 करेंगे, जैसे ही 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा
37.25 ये क्वेश्चन है। लगभग 10-15% इस क्वेश्चन को छोड़ कर आए थे बच्चे, क्योंकि पता नहीं चल रहा था सर लॉजिक क्या लगा है। मैंने बताया जब भी कोई पॉइंट हो क्वेश्चन हो ना समझ में ना आए स्टार्टिंग से, उसकी पीछे से डिवाइड, वो पीछे से डिफरेंस लेना शुरू कर दो, मल्टीप्लाई शुरू कर दो या वर्क करना शुरू कर दो, जो भी आपका लॉजिक लगता है वो। नंबर सीरीज को बनाने के लिए ना आपको 20 तक, मैं बोलता हूँ नंबर सीरीज बनाने के लिए आपको 20 तक याद होनी चाहिए और 30 तक, 20-30 तक याद होनी चाहिए। 30 तक तो याद होनी चाहिए, 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, इससे आपके ना नंबर सीरीज जल्दी कवर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या क्या कह रहा है, अरे ग्रीन ले लेता हूँ चलो। कुछ शाकाहारी मांसाहारी है, कुछ मांसाहारी सर्वाहारी है, ये कथन दिया हुआ है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या होता है, जो भी कथन में दिया हुआ है ना, से अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना, जो कथन में दिया होगा वही आपको कंक्लूजन में मिलेगा, यानी निष्कर्ष में मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आंसर नहीं है, यदि मैच कर रहा है तो आंसर है। अब देखो बनाओ उसको। कुछ शाकाहारी मांसाहारी है, कुछ शाकाहारी, सह लिख देता हूँ, कुछ, एक जो सहकारी का बना दिया कुछ, इसमें से कुछ है सारे नहीं है। कुछ सहकारी मांसाहारी है, ये 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 मांसाहारी है, ये बाकी नहीं पता क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, कुछ मांसाहारी सर्वाहारी है, कुछ मांसाहारी यानी कि, अब ये कुछ मांसाहारी सर्वाहारी है, कुछ मांसाहारी सर्वाहारी है ये। अब पूछा क्या है उसने, देखो कुछ शाकाहारी सर्वाहारी है, क्या सर्वाहारी शाकाहारी में कोई मेल हो रहा है या कुछ बात कही गई है कथन में, नहीं है ना, तो डाउटफुल है ना, तो क्रॉस कर देंगे। कुछ मांसाहारी शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी शाकाहारी है, भाई है तो कथन में दिया हुआ है, तो ये ओके कर देंगे। स्टेटमेंट कंक्लूजन में होता क्या है, सिर्फ जो स्टेटमेंट में दिया होगा वो ही आपको निष्कर्ष मिलेगा। ठीक है, तो यदि डाउटफुल है, कोई भी डाउटफुल है, तो वो हम वो बिल्कुल काट देंगे। अब मैं पूछ लेता हूँ, क्या कुछ मांसाहारी सर्वाहारी है, क्योंकि सर मांसाहारी सर्वाहारी में तो मेल है थोड़ा, क्योंकि ये दिया हुआ है ना थोड़ा सा, तो है। अब मैं कह रहा हूँ सभी मांसाहारी सर्वाहारी है, सर कहीं दिया हुआ है सभी मांसाहारी सर्वाहारी है, नहीं ना, सोच लो सभी वाले सभी गलत हो जाएंगे, इसमें कुछ का कॉन्सेप्ट चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, जो मुझे लगा ना ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। इस क्वेश्चन को देखो एक बार, और कौन कौन बच्चा बना सकता है इस क्वेश्चन को देखो एक बार, मेहनत करो भाई। आपको लगता है ना कि पेपर ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं हो पाने का पेपर बिल्कुल। पेपर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, करना पड़ता है, जिंदगी है, संघर्ष है, करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, और जो करेगा वो सिलेक्शन लेगा अब की बार, की वैकेंसी बड़ी है काफ़ी। और जो बच्चे यूपीएसआई में से निकले हुए हैं, और जो बच्चे अब किसी वजह से यूपी पुलिस में रह चुके हैं, और वे अपनी जिनकी एज बची हुई है, शायद मेरे हिसाब से एज का रिलैक्सेशन तो मिलने की चांस है। 2 साल तो, 2 या 3 साल तो देंगे ही देगी सरकार, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। चलो ये तो बाद की बात है, पर अपनी तैयारी बूस्ट करो। मेरा मतलब रीजनिंग को इतना अच्छा बना लो कि 110 नंबर की रीजनिंग है यूपी पुलिस में, और एसआई में 100 नंबर की, ये आपको सिलेक्शन के है ना 75% के करीब पहुंचा देगी। ठीक है, अब इसमें देखा गया, देखो क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है सर, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि सर इसमें कोडिंग डिकोडिंग नहीं लग रहा है, डिफरेंस लेते वो भी नहीं लग रहा है, ऐसे करेंगे क्या। देखो इसके जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना समझ में ना आए, तो इनकी काउंटिंग कर लो। कैसे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कितने हैं 12, इसमें कितने हैं 3 3 6, इसमें कितने हैं 3 3 6 और 4 10, इसमें कितने हैं 3 2 3 और 1 4। अब सर इससे निकला क्या है, देखो एक बार, 10 से तो 12 हो गया, और 12 से क्या आएगा, 2 2 का डिफरेंस है ना यहाँ पे, -2। मैं वो दोबारा से समझा देता हूँ आपको।
देखो इधर इसमें कितना है, इधर इसमें कितना है 12, इसमें कितना है 3 3 6, इसमें कितना है 10, इसमें कितना है 4। तो डिफरेंस देखो, एक छोड़ के एक डिफरेंस लिया है इसने इसमें। कैसे, 10 से 12 गए -2 का डिफरेंस, 6 से 4 गए -2 का डिफरेंस। तो जहां से 6 10 से जाएंगे -2 तो कितना आएगा 8। अब ऑप्शन में जहां भी कुछ लिखा होगा 8 वो आपका आंसर है। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ कुछ भी, 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो जो भी इसका आंसर है ये मैंने लिख दिया GINNAVI, कुछ भी एक वर्ड लिख लिया मैंने अपने अपने हिसाब से। तो इसका आंसर क्या हुआ, क्योंकि सर -2 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 8, जिस भी अल्फाबेट में 8 होगा ना वो इसका आंसर है ना। ये क्वेश्चन बड़े इजी है, पर पेपर में बैठने के बाद आप सोचोगे सर ये क्वेश्चन आए कहाँ से, कैसे किए कैसे नहीं किए। आपको जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए ना, आप सीधा इनका काउंटिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कर लेना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो क्लास अच्छी लग रही हो तो थोड़ा लाइक वाइक कर दो अपने भाई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसको 5 सेकंड है इस क्वेश्चन को करने की। देखो उसने क्या क्या है, सिंपल लिखा है। ए 1 पे आता है अल्फाबेट में, 4 4 पे डी आता है, 13 पे एम आता है, एस पे 19 आता है, 8 पे क्या आएगा, 8 पे क्या आता है अल्फाबेट में, एच आता है। यही आंसर है, सिंपल है। जिस बच्चे ने पढ़ा होगा ना, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना, वो 35 क्वेश्चन कर देगा। अच्छा पढ़ाई नहीं है भाई, पढ़ाई करो, स्टार्ट कर दो अब, नहीं तो कब करोगे, जब पेपर आ जाएगा जब करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो उसने उसने क्या, ये है एनोलॉजिक का क्वेश्चन। उसने बोला क्या है, WOOLL, क्या बोला, इसका इसका कोड क्या है, RJJ RJJ। अब इसमें देखो बनाओ इस क्वेश्चन को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, समझ में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए, तो इसका हमेशा क्या करना है, इसका डिफरेंस ले लो आप एक बार। ये कितने पे आता है 23 पे, ये कितने पे आता है 18 पे, कितना डिफरेंस है -5 का। ये कितने पे आता है 15 पे, ये कितने पे आता है 10 पे -5 का, ये कितने का -5 का, ये कितने का -5 का। तो सर हमें पता क्या चला है, तो पहले और सेकंड में ना -5 का डिफरेंस है। तो जो आपको फाइंड कराना है ना, जो गिवन है जो फाइंड करना है, होली इसमें भी हर वर्ड हर अल्फाबेट में 5 का डिफरेंस कर दें, कितना आएगा 8 में से 5 गए कितना बचा 3, 3 पे क्या होता है सी, वो कितने में 15, 15 में से -5 करें कितना आता है 10, 10 पे क्या आता है जी, 12, 12 में से 5 गए 7, 7 पे क्या आता है जी, वाई, वाई कितना 25, 25 में से 5 माइनस करें कितना आएगा 20, 20 पे क्या आता है टी। ये आपका आंसर है। देखो आप लेवल देखो, यूपीएसआई का लेवल है ये, यूपीएसआई का। बिल्कुल आंसर क्या आ गया इसका, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर से आ गया आपका दिशा और डायरेक्शन। अब 2021 में जो पेपर था ना, उसे हर शिफ्ट में ना उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन डायरेक्शन के क्वेश्चन थे सबसे ज्यादा, और नंबर सीरीज के और कोडिंग डिकोडिंग उसके। अब क्या बोला, वाई जेड जो है वाई के दक्षिण में है और डब्लू के पश्चिम में बैठा हुआ है, एक्स डब्लू के उत्तर में है और वाई के पूरब में बैठा है। यदि सब उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं तो एक्स जेड की किस दिशा में है। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, बनाओ बनाओ भाई बनाओ, करो कमेंट करो। देखो किसी बच्चे का आंसर आया, नहीं आया होगा। वाई जो है जेड के दक्षिण में है, वाई, थोड़ा स्पेस कम है तो एडजस्ट कर लेना। वाई जेड, जेड जो है ये वाई बैठा है, वाई जेड के दक्षिण में है, और ये दिया और डब्लू के पश्चिम में है। और किसके किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है जब भी और देगा,
और जो देगा। ये तो होता है पहले के लिए और ये होता है दूसरे के लिए, ठीक है ना। और डब्लू के कौन, जेड, डब्लू के पश्चिम में है, डब्लू के पश्चिम में, यानी कि डब्लू का कोई डब्लू यहां बैठा होगा, डब्लू का पश्चिम जेड इधर ही तो हो ना, जेड। और एक्स डब्लू के उत्तर में है, एक्स जो है ना डब्लू के उत्तर में, एक्स कहाँ है, डब्लू का उत्तर कहाँ हुआ, एक्स इधर हुआ डब्लू का। और वाई के पूरब में कौन, एक्स, वाई के पूरब में, ये तो अपने आप ही आ गया वाई के पूरब में तो। अब बन गया, कुछ ही पूछ लो आपसे, यदि सब उत्तर की ओर है तो एक्स जेड की किस दिशा में है। एक्स जो है ना, ये पेन चेंज कर लेता हूं, एक्स जो है ना जेड की, ये जेड है, एक्स जो है ना जेड, एक्स जो है ना जेड की किस दिशा में है, देखो एक्स किस दिशा, या कौन सी दिशा हुई, उत्तर पूर्व, कौन सी दिशा हुई है, उत्तर पूर्व दिशा में, यही आपका आंसर है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि डब्लू वाई की किस दिशा में है, मैंने अपनी तरफ से पूछा, डब्लू वाई की किस दिशा में है बताओ। अरे डब्लू ये रहा और वाई ये रहा, कौन सी दिशा हुई है बताओ, दक्षिण पूर्व नहीं हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये दिया हुआ है और इसका कोड ये है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, टाइम ना वेस्ट करते, जल्दी जल्दी देखो। अब देखो इसका डिफरेंस लिया हुआ, कितना डिफरेंस आया, वन का डिफरेंस, वन का डिफरेंस, वन वन, टी पे कितना, वन का डिफरेंस, और फिर टी प्लस थ्री, अब उसने चेंज कर दिया प्लस थ्री का डिफरेंस, और अब प्लस टू का डिफरेंस, प्लस टू का डिफरेंस, और प्लस टू का डिफरेंस, प्लस टू। अब उसने देखो क्या क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में उसने किया क्या है, पहले तो जब भी क्वेश्चन आए ना आप इसकी पार्टीशन कर लो, जैसे 6 है, 1 2 3 7 है, 7 का पार्टीशन कर लो इधर, ठीक है ना, 3 इस साइड हो गए, 3 इस साइड हो गए। शुरू के 3 में उसने क्या किया है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, फिर चौथे अक्षर में क्या क्या है, प्लस थ्री, ठीक है ना, और फिर बाद के 3 में क्या गया, प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ऐसे हम इसमें करेंगे। कोड क्या दिया हुआ है, VE PORS, क्या कोड दिया है, शुरू के इसके हमने पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन कर दिया, ठीक है ना। शुरू के 3 में क्या करा है उसने, प्लस वन करेंगे कितना आएगा, यू का, डब्लू प्लस वन, 5 1 6, एफ कितना आया, ओ, और फिर प्लस थ्री कर रहा है बीच वाले, मिड वाले में, 4 3 7 जी, फिर प्लस टू करेंगे, ओ में 2 करेंगे, क्यों, टी और यू, इसका आंसर। इस क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए ना, उन पे नंबर डाल लो, जो 1 पे है, 21 पे है, 3 पे है, 20 पे है, सब पे नंबर डाल लो और अपना डिफरेंस लेना, ऐड करना स्टार्ट कर दो। ज्यादा बड़ा ही है तो आप इसमें पार्टीशन कर लो, 3 इधर 3 उधर 3 इधर, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन पानी पी लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है कौन सा, ये 7 को 36 लिखा गया है तो 11 को क्या लिखेंगे हम, 7 को 36 लिखा गया है, 7 को 36 लिखा गया है तो 11 को क्या लिखेंगे। इस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन में आंसर दो, कोई भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दो। ऐसा नहीं है क्वेश्चन छोटा है तो अच्छा अच्छा नहीं होगा, क्वेश्चन अच्छे लाए हो, अच्छे लेवल के, अच्छा है। देखो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 6 इंटू 6 करेंगे और इंटू 6 ही माइनस करेंगे, यानी कि 6 की तो गुना करेंगे, उसकी उसी नंबर से गुना करवा रहा है, उसी नंबर से माइनस करा रहा है, कैसे, 7 की 6 में गुना करेंगे कितना आया, 42 42, और माइनस 6 करेंगे कितना आया, 46, और ऐसे ही 11 पूछा फाइंड, इवन फाइंड क्या करना है, 11 11 में की गुना करेंगे, माइनस माइनस 1 की 10 कितना आया, और फिर माइनस 10 कर देंगे कितना आया, 100, यानी कि उसके पीछे से गुना करनी है, एक की गुना करनी है, उसको ही माइनस करना है। जैसे 7 में 6 की गुना करनी है
और 6 ही माइनस करना है। ऐसे 11 में क्या करेंगे, 11 में 11 से 1 माइनस करेंगे 10, 10 की गुना करनी है, फिर 10 माइनस करना है। देखो आ गया, जुड़े रहो बस तुम। 3 महीने 90 दिन, बस मैं बोला है 90 दिन, 90 दिन दे दो मुझे अपना आप, आपकी तैयारी में बूस्ट करा दूंगा बिल्कुल। कहते तो सब है, पर मैं कराऊंगा आपकी, सच में दिल से मेहनत कराऊंगा। आप एक बार जुड़ो, लाइक पसंद आए तो लाइक करना, और ना आए तो कमेंट करना, डिसलाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो हर बच्चे का हो जाएगा। देखो, एक महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है और उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है और दाई मुड़ती है, और उस दिशा में 7 किलोमीटर चलती है, अंत में वह 3 किलोमीटर चलकर बाई मुड़ जाती है। अब उसका घर किस दिशा में है? सिंपल क्वेश्चन, देखो क्या ना क्या कह रही है। देख, एक महिला अपने घर से आरंभ करती है और उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है और बाई मुड़ती है यानी कि क्लॉकवाइज, दाई मुड़ती है यानी कि क्लॉकवाइज, दाई मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, और 7 किलोमीटर चलती है, और अतः वह 3 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है, यानी कि अब यहां से 3 किलोमीटर चली और बाएं मुड़ गई, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो अब उसका घर गंतव्य स्थान किस दिशा में, यानी कि इसका घर उस दिशा से किस स्थान पे है? उसका घर तो यहाँ है, और वो दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हुई है? दक्षिण पश्चिम। ये यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अपना ध्यान रखो, गर्मी बहुत है और आई फ्लू भी चल रहा है, दिल्ली में तो बहुत चला हुआ है। और अपना ध्यान रखो, किसी के भरोसे मत छोड़ो, खुद से उम्मीद लगाओ। किसी से हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हम किसी से ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं। जब हम किसी से उम्मीद नहीं करेंगे ना, अपने आप में खुश रहेंगे, तो आपको ना तो कोई दिक्कत, ना तो कोई प्रॉब्लम होगी। और स्टूडेंट के लिए लाइफ में कुछ पढ़ाई से सिवा दूसरी चीज होनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ अपने आप, अपनी गोल पे फोकस करो, अपना एक एम बनाओ कि अपना छोटे छोटे टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट, क्या ये छोटे जो टारगेट है पूरा करना है। जब वो टारगेट पूरा नहीं होगा ना, तब तक सोना नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ तक ही, और तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक ही रख लेते हैं। मुझे बताना यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत हो, जो भी समझ में ना आए वो कमेंट कर देना, और क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। मैं भी इसका एंगल फाइंड करना है। इसको इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं मैं, इसका सब बच्चे अपना आंसर कमेंट पिन करे, कमेंट में कर दे। एंगल ना होगा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का, हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करे। मैं देखूंगा कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट करे और अपना रिवीजन करते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मुझे बता देना कि नंबर सीरीज, ये सीरीज कंटिन्यू स्टार्ट करनी है या चैप्टर वाइज स्टार्ट करनी है। मुझे, मैं मानता हूँ कि एक क्लास तो हो जाए आपकी चैप्टर वाइज, कि हर चैप्टर से शुरू हुई चैप्टर वाइज क्लास कर देता हूँ। और एक मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट, उसमें जिसमें आपको 25 या 20 इतने क्वेश्चन मिले, और एक एक क्लास हो जाएगी आपकी टॉपिक वाइज, कंटिन्यू कर देते हैं। उससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी। फिर मैं ना हिंदी की भी एक क्लास आपकी उसमें काम चल रहा है, उसको भी चला दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और थोड़ा सा प्यार देना, और कमेंट कर देना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बाय।